नमस्कार दोस्तों, मैं भी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है और आप इस क्वेश्चन को क्या कि बड़ा होने के कारण छोड़कर आ जाते हो। तो दोस्तों, आज के बाद इसको छोड़ना नहीं है, बहुत आसान तरीके से करना है और इसका करने का तरीका भी बताऊंगा कि किस प्रकार से ये करना है। अगर दोस्तों मैं इसको बेसिक से करके दिखाऊं तो इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा समय लगेगा। और दोस्त, हमेशा याद रखना, एग्जाम में सब चीज होती है पर समय नहीं होता, और समय को बचाने के लिए हमें इस क्वेश्चन की जड़ तक जाना होता है और इसमें यह देखना होता है कौन सी चीज कहां से बन रही है। अगर आप इसमें देखोगे तो आप इसको क्या कह सकते हो, इसको ए कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, बी कह सकते हो। मतलब 943 को ए कह सकते हो, 864 को बी कह सकते हो, और प्लस का चिन्ह है प्लस लगा सकते हो, और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ाओगे तो आप खुद ही कह दोगे भाई इस वाली संख्या की जगह हमारा आ चुका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको ए कह सकते हो, माइनस के इसको बी कह सकते हो, और इसके ऊपर चढ़ा दोगे होल स्क्वायर, तो आप कह सकते हो कि ये भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर है। अब दोस्तों, बात ये आती है कि नीचे भी कोई संख्या है, भाई नीचे भी कुछ ना कुछ बनने होगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप कहोगे 943, और 943 में प्लस के 943 जोड़ता हूं तो कितना हो जाता है, 1836 हो जाता है। 943 प्लस के 943 मतलब डबल बार 943 और 943 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1836 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं नीचे देखूंगा तो मेरे दोस्त नीचे कितना है, 2a है। 2a का मतलब 943 एक बार, 943 एक बार, दोनों को जोड़ा कितना हो गया, 1836। तो a कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2a हो जाता है। इसी प्रकार से 864 है, देखो 864 है, ठीक है, और प्लस के 864 है। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो कितना बैठ जाएगा मेरा, 1728 बैठ जाता है। अब मैं देखूंगा तो ये मैंने ए माना था, ये ए माना था, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, देखो ये भी मैंने ए माना था, ए नहीं, जो कौन सा बी है ना, ये 864, तो ये मैंने बी माना था, ठीक है, ये बी है और ये बी है। अगर बी को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 2b। तो इसी प्रकार से मैं यहां लिख सकता हूं 2b, और मल्टीप्लाई हमारा मल्टीप्लाई रह जाएगा। अब दोस्तों, आपका मतलब रिया इस क्वेश्चन में कि इस वाली संख्या से कोई मतलब नहीं रहा, मतलब रिया हमारा किससे कि a प्लस के b का होल स्क्वायर, और माइनस लगा हुआ माइनस, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और मेरे दोस्त बटे में कितना आपका 2a है, मल्टीप्लाई 2b है। बस अब हमारा इसका कोई मतलब नहीं रहा, मतलब रिया सिर्फ इस वाली संख्या से। चाहता तो इसे स्पीड के साथ करा के दिखा देता, पर आपको समझाना भी जरूरी है, इसलिए बहुत आसान तरीके से लेके चल रही हूं, ठीक है। अब मैं वो अच्छी बात तो यह है कि आपको इसका सूत्र याद होना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसको खोलते हैं। तो दोस्तों खोल लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र तो मेरे दोस्त कक्षा 2 में ही सिखाया गया होगा आपको, और जिसको नहीं आता वो सीख लो। देखो जैसे ए है तो मेरे दोस्त ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 2ab हो जाएगा, माइनस के चिन्ह माइनस लगा देंगे। अगली वाली संख्या खोलते हैं, ब्रैकेट लगा के ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया, प्लस के बी स्क्वायर हो गया, और माइनस के कितना हो गया मेरे दोस्त, 2ab हो गया। बटे में हमारा कितना लिख रहा है, 2a लिख दिया है, मल्टीप्लाई 2b लिख दिया। चाहूं तो इसको 2a कितना हो जाएगा आपका, तो दूनी 4ab हो जाएगा, ठीक है, पर एक स्टेप और बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों पहले तो इसे ब्रैकेट को खोलते हैं। जैसे मैंने ये ब्रैकेट खोला तो जो अगली वाली संख्या प्लस की है ये तो मेरे दोस्त माइनस की हो जाएगी, और जो माइनस की है ये मेरे दोस्त प्लस की हो जाएगी। ब्रैकेट खोलते ही अगली वाली संख्या जो माइनस की होती है वो प्लस में हो जाती है, प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाती है। अब इसमें देखो कुछ ना कुछ तो कट रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस का जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का, ए स्क्वायर माइनस का, प्लस माइनस के कट जाते हैं, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस का, बी स्क्वायर माइनस का, बचा कितना हमारा 2ab बचा, और 2ab बचा, और प्लस का 2ab बचा, तो कितना हो जाएगा, यहां लिख देता हूं कितना हो जाएगा, ये 4ab हो जाएगा। बटे में अगर 2 और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा, 2 दूनी 4, 4ab हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। अब मेरे दोस्त ab से ab कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, और 1 हमारा करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप इस प्रकार से जाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। अगर आप इस प्रकार से जाओगे, मतलब अगर पहला आप इसको होल स्क्वायर खोलोगे, 943 के ऊपर स्क्वायर चढ़ाओगे, 864 के ऊपर स्क्वायर चढ़ाओगे, फिर प्लस के इसे लिखोगे मल्टीप्लाई में, फिर इसे लिखोगे, तो आपका बहुत ज्यादा समय खर्च होगा। तो दोस्तों ये बताओ कि ये तरीका आपको किस किस स्टूडेंट को पसंद आया, और आज के बाद आपको इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को करना, क्योंकि इनमें हमेशा सूत्र ही लगा हुआ होता है। मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन है, पर दिक्कत ये आती है भाई यहाँ लिखना पड़ता है, ठीक है। अब लिखना पड़ता है तो मैं इससे अच्छा है कि कॉपी में एक बार लिख लेता हूँ और वहां पर आपको समझा देता हूँ, पर यह समझा देता हूँ कि एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी करना होता है, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार से सीख जाओगे तो कॉपी पेन पे आप आसानी से कर लोगे, और मैं भी आसानी रहती है क्लास बनाने में। एक क्लास बनाने में समथिंग आधे घंटे से ज्यादा का समय लगता है। अब देखो ये बनाई है, एडिटिंग होगी, फिर अपलोड होगी, फिर डलेगी, जब जाकर यहाँ पे पास पहुंचेगी। तो दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट की जरूरत है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें। चलो इस क्लास में एक क्वेश्चन रहने देते हैं, और चाहो तो अगला क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा बाद में, ठीक है, कई सारे क्वेश्चन करा दूंगा वीडियो के अंदर। चलो दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, चलते हैं, बाय और